सो रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहला चैप्टर है FA2 की कैपलन की टेक्स्ट बुक का, जो कि आज हम स्टडी करना चाह रहे हैं। और इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जिसको हमने देखना है वन बाय वन। सो हमारे पास चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद हमें मालूम होना चाहिए कि भाई ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। डिफरेंट नेचर की बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कैश भी है, क्रेडिट भी है। देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कॉन्फिडेंशियलिटी किसको कहते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूल्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं, डुअल एस्पेक्ट किसको कहते हैं, या डुअलिटी DUALITY डुअलिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सप्लेन करें और अकाउंटिंग इक्वेशन को जो है वो इम्प्लीमेंट करें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, पोस्ट करें अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। फिर एसेट लायबिलिटीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, कुछ चीज़ें हमने FA1 में देख ली हैं लेकिन हम उसको FA2 में दोबारा से डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ी वजाहत से है। जर्नल एंट्रीज किस चीज़ को कहते हैं, लेजर किसको कहते हैं, सेल टैक्स की क्या कहानी है, ये सब चीज़ें हमने FA2 के चैप्टर 1 में स्टडी करनी है। सो थोड़े थोड़े नोट्स भी हम आपको देना चाहेंगे, आपका जैसे दिल चाहे आप उसको नोट कर लें। सो ट्रांजैक्शन बेसिकली, अगर सबसे पहली बात को लिया जाए कि ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, अकाउंटिंग किसको कहते हैं, और इस बात को लेके देखा जाए कि बिजनेस अकाउंटिंग और डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शन फिर क्या है, और अकाउंटेंसी जो है वो किस असूल पे कायम है, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग किस बेसिस पे कायम है। सो ट्रांजैक्शन क्या है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन कोई भी एक्टिविटी है बिजनेस की, डे टू डे इवेंट हो सकता है, रोज़मर्रा के मामलात, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो तमाम मामलात जिसमें पैसे का लेन देन इस्तेमाल हो, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको हम सिंपल ट्रांजैक्शन या उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। ऑलराइट, सो इसकी क्या क्या नाम हो सकते हैं, इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, इसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। ओके, और इन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के नाम को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ दीज डे टू डे ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब थोड़ी सी वजाहत में चले जाएं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, डे टू डे ट्रांजैक्शन में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ हो सकती है। हर वो चीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, पैसे का लेन देन इन्वॉल्व है। जैसे आपने सेल की, आपने कोई चीज़ बेची, सेल की, वर्थ कोई भी अमाउंट 10 पाउंड से लेके आपने 1000 पाउंड की सेल की, ये आपकी ट्रांजैक्शन है, इसको आपने रिकॉर्ड करना है। अकाउंटेंट और का काम, और FA2 के सिलेबस में भी सब आपने यही रिकॉर्ड कीपिंग सीखनी है। अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है 10 पाउंड की या 100 पाउंड की, या आपने 1000 पाउंड की परचेज की है, ये आपकी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसको आपने रिकॉर्ड करना है। आपने लोन दिया है किसी को, या आपने लोन रिसीव किया है, तो मे बी वो किसी अमाउंट का है, 500,000 का है या 5,000 का है, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपने अपने एक एम्प्लॉय को वेजेस दी हैं, ये भी आपकी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ओके, सो इन्हीं ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे डायरी में, और उसको क्लासिफाई करते हैं कि क्या वो सेल है, क्या वो परचेज है, क्या वो लोन है, क्या वो वेजेस है। और फिर उन तमाम ट्रांजैक्शन को एक टाइम पीरियड के बाद समराइज कर देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग। सो अगर मैं थोड़ा सा अब अकाउंटिंग को बयान करना चाहूँ कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस और इज एन आर्ट, process of an art of recording, classifying and summarizing business transaction
transactions. ओके, ये रिकॉर्ड करने का नाम है किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शन को. ओके, रिकॉर्डिंग लिखना, क्लासिफाइंग उसको उसकी नोयत नेचर के एतबार से, समराइज करना उसकी कोई समरी बना देना, एक रिपोर्ट बना देना. अकाउंटिंग समरीज को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग समरीज आर इन द फॉर्म ऑफ profit and loss and balance sheet, which is prepared up to a certain time period, mostly it is 12 months, यानी 1 साल की पूरी समरी बना दी जाती है. इस 12 months को बच्चे हम क्या अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं. जिस ड्यूरेशन की कोई भी अकाउंटिंग रिपोर्ट बनी होगी उस ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड. और ये समरीज जो अभी हमने देखी, एक हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस है. इस प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल्ड नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. और हमने कहा बैलेंस शीट का कंप्लीट नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. आपने FA2 के सिलेबस में किस बिजनेस की बनानी है फाइनेंशियल समरीज? आपने सोल ट्रेडर को एंड पार्टनरशिप को कवर करना है. ओके, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इस वक्त आपके स्कोप में नहीं है. सो बात हमने स्टार्ट की कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं. रिकॉर्ड कीपिंग, it's a record keeping of day-to-day transaction is called accounting. ट्रांजैक्शन कोई भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकती है, वेजेस पे की, लोन रिसीव किया, परचेजेस की, आपने सेल्स की और मनी रिसीव किया. और ये तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं ये हमेशा डेट वाइज और टाइम वाइज बनाए जाते हैं. सो अकाउंटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग की सबसे पहली जो स्टेज है वो है कि राइट टाइम पीरियड में, राइट डेट में उस चीज़ को रिकॉर्ड करना. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड कीपिंग एज पर द रेलेवेंट डेट एंड एज पर द रेलेवेंट पीरियड. ओके, सो अकाउंटिंग covers affairs of a business or a businessman. So accounting is based on doing all these tasks for the business alone, and it always differentiate the business from its owner, because business has its own identity / its own legal position, which is different from its owner. एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं या लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं या सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, या परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम किसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम किसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस की. ओके, तो हम जो पर्सनल अफेयर्स हैं बिजनेसमैन के, उनको इस चीज़ में शामिल
नहीं करते. पर्सनल अफेयर्स ऑफ बिजनेस ओनर और बिजनेसमैन और अ सोल ट्रेडर ओनर आर kept separate. So ओनर 2 स्टेजेस से फिर भी एक बिजनेस के साथ मुंसलिक हो सकता है. एक तो वो अपनी वेजेस ले सकता है जो कि हम वेजेस के फॉर्म में लिखेंगे, जस्ट लाइक अदर एम्प्लॉइज. अगर वो ओनर भी खुद कोई वेज अपने आप को पे कर रहा है तो उसको एज अदर एम्प्लॉइज ट्रीट करेंगे. हाँ, कभी बिजनेस का ओनर चाहेगा कि वो अपने पर्सनल जो है वो इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कोई कैश उठाए. तो जब वो कैश विथड्रॉ करता है बिजनेस से, यानी कैश लेता है बिजनेस से, तो उसको हम अकाउंटिंग के टर्म में कहते हैं ड्रॉइंग्स. और जब वो कोई पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट करता है कैश के थ्रू या सपोज किसी एसेट के थ्रू, सपोज वो अपनी पर्सनल कार इंट्रोड्यूस कर देता है बिजनेस में और फिर बिजनेस को एक ट्रैवल बिजनेस में चलाता है एज अ टैक्सी पर्सन या एज अ ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल कंपनी के तौर पे उसको चलाता है, कंपनी नहीं सॉरी, एज अ ट्रैवल जो है वो बिजनेस के तौर पे उसको चलाता है. उसको अकाउंटिंग क्या कहती है, उसको कहती है कैपिटल. ओके, सो आपने ये स्पेलिंग्स कंप्यूटर में साथ साथ ही टाइपिंग एरर हो जाएंगे जो कि हम साथ साथ करेक्ट करते जाएंगे. ऑल राइट, सो अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, अकाउंटिंग के कितनी स्टेजेस हैं, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना. समराइज में क्या चीज़ कवर होती है, समरी में आपकी रिपोर्ट कवर होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि एक सर्टन टाइम पीरियड के एतबार से बनाई जाती है. वो पीरियड मैक्सिमम 1 to 12 मंथ हो सकता है, अप टू 12 मंथ हो सकता है, लेकिन इससे कम टाइम पीरियड की भी आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 12 मंथ की तो आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ को चाहिए आपके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी इनकम एंड एक्सपेंसेस. लेकिन 12 मंथ से कम सपोज आप लोन लेने जा रहे हैं और बैंक को अपनी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जी मेरे ये इनकम है, ये रेवेन्यू है, मेरे ये एक्सपेंसेस है, इस बेस पे मैं आपसे लोन अप्लाई करना चाह रहा हूँ. तो बिजनेस जो बैंक है वो बिजनेस से कोई ना कोई स्टेटमेंट मांगेगा जो कि ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही मांगेगा, और जिसमें आपने उस डेट तक की रिपोर्ट और एक्टिविटी कवर करनी है. अगर वो 6 मंथ की मांगे तो 6 मंथ की दें, अगर वो साल की मांगे तो साल की दें, और कभी कभी 3 साल की जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मांग ली जाती हैं. तो फिर आपने तीन अकाउंटिंग पीरियड्स की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करनी है. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैं कहूँगी तो दैट मीन्स 2 चीज़ें, एक प्रॉफिट एंड लॉस यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और उसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ओके, सो ये बात है आपकी चैप्टर 1 की. आपकी ट्रांजैक्शन किसी टाइप की भी हो सकती हैं. टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर देखा जाए, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है, इसको ज़रा देखिएगा गौर से, और आपने अगर नोट्स बनाने चाहें तो आप ज़रूर बनाएं. टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं कैश बेसिस के ऊपर, कैश पेड ट्रांजैक्शन, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन, और हो सकती हैं उधार पे, चाहे परचेज कर रहे हैं तो आप पहले अपनी परचेजेस कर लेंगे और कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने सप्लायर को पेमेंट देंगे. इसी तरह अगर आप सेल कर रहे हैं उधार पे तो आप प्रोडक्ट भेज देंगे, गुड्स डिलीवर कर देंगे और अपने कस्टमर को अलाउ करेंगे कुछ टाइम पीरियड के वो आपको पेमेंट कर सके. सो आपकी ट्रांजैक्शन 2 टाइप की हो सकती है. आप कैश बेस्ड भी होती हैं और क्रेडिट बेस्ड भी होती हैं ट्रांजैक्शन. अब ट्रांजैक्शन की टाइप्स क्या हैं, ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन की क्लासेस क्या हैं. क्लासेस जो कि बिजनेस कवर करता है, इन्हीं क्लासेस के एतबार से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, इन्हीं क्लासेस के एतबार से आपकी डबल एंट्री परफॉर्म होती है. सो क्लासेस में सबसे पहले सेल एक क्लास है जी. आपने सेल की तो सेल की क्लास में वो आपकी चली गई.
एक्सपेंसेस हैं आपके, आपने पैसे स्पेंड किए तो एक्सपेंसेस की क्लास में चली गए। अब एक्सपेंसेस के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आपने कोई प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, व्हीकल खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा, तो एक क्लास हो गई एसेट आपकी। ऑलराइट, आप जब उधार पे चीज़ ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली लायबिलिटी भी एक क्रिएट कर रहे हैं। एक और ट्रांजैक्शन हो गई आपकी, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन हो गई लायबिलिटी। जब बिजनेस ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम कैपिटल। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर बिजनेसमैन पर्सनल इंटरफेरेंस करना चाहे, एक लिमिट है उसकी। आप अपने बिजनेस से कोई पैसा लेना चाहो पर्सनल यूज़ के लिए, सपोज़ आज मेरे पास पैसे कम थे तो मैं अपने बिजनेस के दराज में से कोई कैश उठा के अपने मोबाइल का बिल पे कर देता हूँ और फिर मैं उसको मोबाइल के बिल को, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं वापस कर दूंगा। वो पैसे किस तरफ से आएंगे? या तो बिजनेस के प्रॉफिट में से पैसे डाल दूंगा बाद में, या फिर जो मैं मंथ की एक वेजेस अपनी सेट की हुई है कि मैं बिजनेस चलाता रहूँगा और एक सेट वेजेस 1000 या 1500 पाउंड अपने मंथ में से निकाल के इस्तेमाल करूँगा, उसमें से फिर मैं पैसे रिएम्बर्स कर दूंगा। सो जो पर्सनल एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। सो अगर मैं बात करूं सेल ट्रांजैक्शन की तो मैं एक क्लास की बात कर रही हूं। अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की, अब एक्सपेंसेस में टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं बहुत सारे। आपने देखा होगा MA1 में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है। आपकी एसेट्स हैं, एसेट में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स देखे, नॉन करंट एसेट्स देखे जो मोर देन 12 मंथ के पीरियड के लिए आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाते हैं या आपको मोर देन 12 मंथ फ़ायदा दे सकते हैं। वो नॉन करंट एसेट है। और जो आपके 1 ईयर के अंदर अंदर एसेट कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में और वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो क्या है? वो आपके करंट एसेट हैं। जैसे इन्वेंट्री हो गया, आपने रिसीवेबल से पैसे लेने हैं, विद इन 1 ईयर ही वो पैसे देगा और उसकी आइडेंटिटी, उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, तो उसको कहेंगे आप रिसीवेबल, वो भी एक आपका करंट एसेट है। अब लायबिलिटी में भी आपके कुछ उधार आपके ऐसे होते हैं बिजनेस के जो आपने 1 साल के अंदर अंदर उधार करने, जैसे सप्लायर है मैक्सिमम वो 3 मंथ का आपको उधार देगा, 6 मंथ का उधार देगा, आपने हर 3 महीने बाद उसको पैसे जमा कराने हैं। लेकिन सम टाइम अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, बैंक से लोन लोगे ताकि अपने बिजनेस को चला सको, तो मे बी आप ऐसी अमाउंट का लोगे उसको फिर हर साल थोड़ा थोड़ा करके अदा करोगे मंथली ये किस्तों के ऊपर। सो वो मोर देन 1 ईयर हो सकता है, वो 3 साल का भी लोन हो सकता है, वो 5 साल का भी लोन हो सकता है, वो 10 साल का भी लोन हो सकता है। सो 1 साल से जो भी बड़ी अमाउंट की लायबिलिटी है वो हमारी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ओके, सो कैपिटल क्या है? कैपिटल आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। और कैपिटल को यहाँ देखिएगा बड़े गौर से, कैपिटल एक बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट है लेकिन बिजनेस की लायबिलिटी है। क्या मतलब है कि बिजनेसमैन जब पैसा डालता है तो वो पैसा ऐड करता है, और जब बिजनेस इसको रिकॉर्ड करता है तो उसको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है कि मैंने किसी न किसी स्टेज पे प्रॉफिट की सूरत में ये पैसा बिजनेसमैन को रिटर्न करना है। ओके, सो हम थोड़ी देर बाद जाके डबल एंट्री में देखेंगे कि कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट, सो द रीजन इज कैपिटल जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी है। सो ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स क्या है? जो बिजनेस का एक एक्सपेंस है, ठीक है। और ड्राइंग्स को ओनर अपने ज़बान में कहता रहेगा मेरा उधार है, लेकिन बिजनेस उसको रिकॉर्ड करेगा एज अ बिजनेस एक्सपेंस। ऑल राइट, ऑल राइट। सो आपकी अकाउंटिंग, तमाम अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस के एतबार से होती है, ना कि बिजनेस ओनर के एतबार से। और अकाउंटिंग इस तरह से की जाती है कि बिजनेस के मामलात को और उसके ओनर के मामलात को बिल्कुल सेपरेटली क्लासीफाई किया जाए। ऑल राइट, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि जो बिजनेस है वो बिजनेस मैन से, बिजनेस के ओनर से बिल्कुल हट के है, बिकॉज बिजनेस की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक लीगल पोजीशन है। या तो अगर आप कोई बिल्डिंग लेंगे तो आप उसको स्पेसिफिक पेंट कराएंगे, उसका नाम रखेंगे ABCD सैलून बनाते हैं, या आप आइसक्रीम पार्लर बनाते हैं, आपने उसको नाम दे दिया, वो अब एक बिल्डिंग ही है, उसका एक बोर्ड लगा हुआ है, उसका ख़ास कलर का दरवाज़ा है, वो एक अपनी पहचान रखेगा। लोग भूल जाएंगे कि ये मिस्टर उसामा का बिजनेस है, लोग ये कहेंगे ओ ये तो ABC आइसक्रीम पार्लर है।
ऑल राइट। सो बिज़नेस अपने नाम के एतबार से या अपनी रजिस्ट्रेशन, जब आप बिज़नेस को रजिस्टर करते हैं तो आप UTR यूके में कहा जाता है, पाकिस्तान में उसको NTN कहा जाता है। सो आप उस नंबर के तहत अपने बिज़नेस को लीगली रजिस्टर करते हैं, तो उसकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर के एतबार से भी आइडेंटिटी हो जाती है। ठीक है, जैसे एक इंसान का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, इसी तरह एक बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। हेंस वो हर लिहाज से अपनी एक स्पेसिफिक और अपनी अलग थलग हकीकत और हैसियत रखता है। ऑल राइट। सो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को देखा, सिंपल मतलब देखा, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को देखा, रिकॉर्ड कीपिंग को देखा। रिकॉर्ड कीपिंग में थोड़ा सा इसको ऐड किया कि रिकॉर्ड कीपिंग के साथ साथ क्लासिफिकेशन क्या है, बिजनेस की टाइप्स को और क्लासेस को सेपरेट किया। सो इसके साथ साथ हम देखते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। हमने कुछ बातें देखी कि अकाउंटिंग, एक तो हमने कहा कि टाइम पीरियड के अतबार से होती है। जो भी समरी हम बनाते हैं वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के अतबार से बनाते हैं, जिसको हमने कहा कि वो 1 साल भी हो सकता है और अकाउंटिंग पीरियड 1 साल से कम भी हो सकता है। इसके साथ साथ हम कहेंगे कि हम जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की सूरत में बनाते हैं उसमें हम काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी जो है वो कीमती इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो बन के आती है, सपोज सिर्फ सेल का रिकॉर्ड मांग लेता है आपका बिजनेस, और आप एक अकाउंटेंट है, FA2 किसका रोल है? एक अकाउंटेंट का रोल है, एक बुक कीपर का रोल है, एक फाइनेंस मैनेजर का रोल है, एक ट्रेजरर का रोल है, एक जो है वो पे रोल पर्सन का रोल है। बहुत सारे रोल हैं जो FA2 के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में आपने पढ़ने हैं। तो सपोज आप एक अकाउंटर और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली है। सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन को डे टू डे रिकॉर्ड किया है, फिर उनको क्लासिफाई किया है, और फिर उनके लेजर बना के या ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद उसकी प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल बैलेंस शीट बना के आपने अपने ओनर को प्रेजेंट कर दिया है। अब आपने अपने ओनर को प्रेजेंट कर दिया है, वो क्या देखना चाहेगा उसमें कि सेल क्या थी, एक्सपेंसेस क्या थी, हमारे पास कितने एसेट हैं, एसेट तो हैं, और हमारे कितने उधार हैं जो है हमने देने हैं, और ड्राइंग्स कितनी की है मैंने, जो कि मैंने अदा करनी है। अब देखो ड्राइंग्स ही है तो वो एक पर्सनल मामला है, वो बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि इररेलेवेंट लोगों को ये बात पता चले। ज़्यादातर जो भी अकाउंटिंग की बात होती है, ट्रांजैक्शन की बात, वो अकाउंटेंट और उसके ओनर के दरमियान ही सीगा राज रहती है। ऑल राइट। सो यहाँ पे राज के लफ्ज़ से एक और असूल पैदा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। So confidentiality is keeping the important information secret or private, so that no one can take advantage against business. Suppose ये information ये भी हो सकती है कि प्रॉफिट कितना हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन ये भी हो सकती है कि ओनर अपने आप को सैलरी कितनी देता है, ये भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अब ये भी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है कि आपके कस्टमर का नाम क्या है, डिटेल ऑफ कस्टमर, आपके कितने कस्टमर हैं, क्या क्या उनका नाम है, आप का सप्लायर कौन है, जिससे आप अपना प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, जिसकी रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है। सो डिटेल ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर को भी आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, ताकि इससे कोई कंपेटिटर या आपका बिजनेस राइवल कोई एडजस्ट एडवांटेज ना ले सके। All right, so confidentiality goes side by side with the business. It's a very important aspects of accounting and record keeping. Okay. So